तो बीजेपी के सियासी सफर में आज का एक सुनहरा अध्याय जुड़ने जा रहा है। ठीक 11 बजे शपथ ले लेंगे आज सम्राट चौधरी। जी हां, बिहार में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री की शपथ होगी। सुबह 11 बजे पटना के लोक भवन में जो तैयारियां की गई हैं, सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम की शपथ वहां लेंगे। उसके साथ जेडीयू विधायक विजय चौधरी और विजेंद्र यादव दोनों डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पैटर्न एक जैसा ही रहेगा। मंगलवार को इंडिया विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी। बहुत सारी चीजें दिन में ही स्पष्ट हो गई थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी सरप्राइज नहीं दिया गया। सरप्राइज ना देकर सरप्राइज दिया गया कहना गलत नहीं होगा। महज 9 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए सम्राट चौधरी बेहद मुखर और आक्रामक छवि के नेता माने जाते हैं। 2017 में वो बीजेपी में शामिल हुए और कल जो विधायक दल की बैठक हुई उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 26 साल पहले विधायक चुने गए थे, 2024 में डिप्टी सीएम बने। 2025 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद में फिर से डिप्टी सीएम की शपथ मिली। साथ में डिप्टी सीएम के साथ में जो होम मिनिस्ट्री है बिहार की वो भी इन्होंने संभाली। अब उनके पास सीएम के तौर पर पूरे बिहार का शासन चलाने के साथ पार्टी और एनडीए गठबंधन को साथ रखने की भी बड़ी चुनौती होगी। बिहार की राजनीति में पहले जनसंघ फिर बीजेपी हमेशा सक्रिय रही। बीजेपी पहले भी 2 बार बड़ी पार्टी बनी लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। ये पहला मौका है जब बीजेपी के पास सीटें भी ज्यादा हैं। बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी आई है और सम्राट चौधरी के तौर पर उन्हें सीएम भी अपना मिल रहा है। तो बहुत बड़ा दिन है। बीजेपी का 46 साल का संघर्ष और पहली बार वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो बिहार में सम्राट की शपथ है। ठीक 11 बजे ये शपथ होगा और जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त की यही है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लोगों के आने जाने का सिलसिला बहुत तेजी से जारी है और बता आपको ये दें कि आज का दिन ऐतिहासिक है भारतीय जनता पार्टी के लिए और कल दिन से ही लगातार सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे लगते रहे। बता दें आपको कि ये जो कार्यक्रम होगा शपथ ग्रहण का, ये लोक भवन में होगा। इससे पहले मंडपम में होता था लेकिन इस बार वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए इस तरफ जो है ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं शपथ ग्रहण। और इतना कोई मेगा इवेंट नहीं किया जा रहा है, ये भी आपको बता दें। बहुत ही नॉर्मल सा एक सादा सा कार्यक्रम रखा गया है क्योंकि जब प्रचंड बहुमत की सरकार नवंबर के महीने में बनी थी, जब बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने सीटें जीती थी, आरजेडी को जनता ने उखाड़ फेंका। उसके बाद में जो मेगा इवेंट किया गया था इसमें तमाम बड़े नेताओं की उपस्थिति थी, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक। उस प्रकार का कार्यक्रम नहीं है लेकिन आपको बता दें नितिन नवीन यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जो पूरा कैबिनेट था नीतीश कुमार का वो यहाँ पर उपस्थित रहेगा। और इस वक्त की बड़ी जानकारी यही है कि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है जब आपको सम्राट चौधरी शपथ लेते दिखाई देंगे। सम्राट चौधरी का क्या बैकग्राउंड है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी पिता शकुनी चौधरी, 90 इयर्स के आसपास इनकी एज है। ये पहुंचे हुए हैं, बता दें ये पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में। उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बड़े खुश थे मीडिया से बात करते हुए। उनका बेटा मुख्यमंत्री बन रहा है। 7 बार के विधायक सांसद इनके पिता शकुनी चौधरी रहे हैं। जब वो पहुंचे, प्रेम हमारे साथ कनेक्ट हो गए, हमारे ब्यूरो चीफ, उनसे भी हम बात करेंगे। प्रेम, बहुत बड़ा दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, किस प्रकार की तैयारियां लोक भवन में की गई हैं वो बताइए। कौन कौन से लोग पहुंच चुके हैं, कौन कौन का पहुंचना बाकी है, ये क्या अपडेट्स हैं इस वक्त की 10 बजकर कुछ मिनट की। लगातार कल से भी हम इस खबर पे बने हुए हैं और जो आज की बात है, अभी सम्राट चौधरी पंचमुखी हनुमान मंदिर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं, जिसके बाद शपथ ग्रहण के लिए जाएंगे। आज 3 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना है, यानी कि एक मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम। आपको बता दूं दोनों डिप्टी सीएम जनता दल यूनाइटेड के खाते में गई है। विजेंद्र प्रसाद यादव को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, दूसरे चेहरे विजय चौधरी होंगे। तो कुल मिलाकर बिहार के लिहाज से आज बड़ा अहम दिन है क्योंकि अभी पॉलिटिकल शिफ्ट, अभी तक हम लगातार आशीष आपके साथ भी जब हमारी कन्वर्सेशन हुई थी तो हमने ये बात कही थी कि रिवर्स होगा, वही रिवर्स हुआ। हमने उस दिन भी कहा था कि इस बार जो मुख्यमंत्री है वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बनेंगे और दोनों डिप्टी सीएम जनता दल यूनाइटेड के कोटे से बनेंगे। तो वही हुआ है, यथावत वही हुआ है। विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय चौधरी दोनों डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी ठीक पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वापस जाएंगे और शपथ ग्रहण करेंगे। 10:45 का समय निर्धारित किया गया है। तो जिस तरीके से बिहार के लिहाज से, बिहार की पॉलिटिकल सिनेरियो के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि एक बड़ा पॉलिटिकल ट्रांजिशन यहाँ से होने जा रहा है। एक बात और मैं बता दूं, 33 मंत्रियों को शपथ लेने की बात है लेकिन आज 33 मंत्रियों का शपथ ग्रहण नहीं होगा। और आज मुख्य रूप से जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, आप नितिन नवीन है,
तो बीजेपी की भी जो लीडरशिप है, एनडीए सहयोगी दल की जो लीडरशिप है, जो सीनियर नेता है, तमाम नेता मौजूद रहेंगे उनके मौजूदगी में ही। पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रत्नेश भी हैं, हमारे साथ प्रेम कश्यप भी हैं। प्रेम से हमने बात की, लेकिन रत्नेश से समझेंगे। रत्नेश, क्या ये माना जाए एक बड़ी रणनीतिक जीत भी है भारतीय जनता पार्टी की, और अब असली नेतृत्व जो बिहार का है वो अब बीजेपी के हाथों में आ चुका है? आशीष भाई मेरा नाम सही करवा दीजिए। मेरा नाम रत्नेश मिश्रा है, रत्नेश पाल। ठीक है, रत्नेश मिश्रा करिए भैया नाम, और प्लीज गलत नाम ना चलाया करिए। मिश्रा जी को पाल मत बनाए भैया। हाँ रत्नेश जी। दोबारा से पूछ सकते हैं। हाँ रत्नेश जी, मेरा सवाल वही था, क्या ये माना जाए कि अब, या बीजेपी ये मानती है कि पूरा नेतृत्व बीजेपी के हाथों में आ गया है, पूरी बिहार की राजनीति 360 डिग्री पे घूम चुकी है? आशीष भाई, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरे से जय श्री राम। आशीष भाई, श्री सम्राट चौधरी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और बिहार में अब सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है। अब बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, और बिहार की जो एनडीए की सरकार है वो बीजेपी के नेतृत्व में बिहार को आगे ले जाने का काम करेगी। आज बिहार को भाजपा का पहला मुख्यमंत्री मिल रहा है, और ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है, हमारे लिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, और हमारे बिहार के यशस्वी कार्यकर्ताओं की मेहनत का और उनके समर्पण का परिणाम है कि आज हम बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना रहे हैं। हम बिहार को सुशासन के साथ साथ आशीष भाई संरक्षा, सुरक्षा, रोजगार और प्रतिनिधित्व सब प्रदान करते हुए बिहार में जो राबड़ी यादव का और लालू यादव का जो भ्रष्टाचार का जो शासन था, तेजस्वी यादव का जो आतंक और अराजकता का शासन था, उससे बिहार अब मुक्त हो चुका है। हम बिहार में राम राज्य की परिकल्पना के तहत सरकार को चलाते हुए बिहार की जनता की कल्याण के लिए लगातार काम करेंगे और एक नए बिहार का निर्माण। अच्छा, ये बताइए वैचारिक बदलाव दिखाई देगा कि नहीं? देखिए, बिहार की जनता के लिए के कल्याण के लिए जो भी बदलाव करने जरूरी होंगे वो हम करेंगे। वो चाहे नीतिगत बदलाव हो, चाहे वो प्रशासनिक बदलाव हो, चाहे वो राजनीतिक बदलाव हो, चाहे वो वैचारिक बदलाव, जो बिहार के हित में होगा वो हम सब करेंगे। ठीक, ओके। प्रेम भी हमारे साथ है। प्रेम, मंदिर गए हैं सम्राट शपथ लेने से पहले, ये सिर्फ आस्था की बात है या कोई राजनीतिक मैसेज भी दिया गया है यहाँ से? ये स्वाभाविक तौर पर पहले से भी सम्राट चौधरी जाते रहे पंचमुखी हनुमान मंदिर। ऐसे भी बिहार के लिए, जो बिहार के राजनीतिक गलियारे के लोग हैं, उनके लिए आस्था का केंद्र है। पहले तो नेता नितिन नवीन भी आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनके, तो उन्होंने भी मत्था टेका था। आई जस्ट वांट टू शेयर वन इंसिडेंट विद यू आसिफ की एक विधायक दल की बैठक की मैं ये शेयर करना चाहता हूँ अपने दर्शकों से भी, आपके साथ भी, कि हाउ ड्रीम कम्स ट्रू, कैसे सपने जो है सच होते हैं। विधायक दल की हाल ही में बैठक थी, 1.5 महीने पहले की बात है। सम्राट के पिता का आपने जिक्र किया शकुनी चौधरी के साथ, तो हम भी बैठे हुए थे, डिनर था, तो तमाम नेता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम युवा विधायक, सब लोग बैठे हुए थे। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी भी थे, तो हमारी उनकी कन्वर्सेशन हो रही थी। हम दोनों साइड में बैठे थे, उनका एक बना हुआ है जहां पर वो बैठते हैं, तो हम दोनों वहां पर बात कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि प्रेम, मैं तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, लेकिन सम्राट को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता हूँ। यही लाइन थी, सेम टू सेम, हूबहू लाइन। ऐसे भी शकुनी चौधरी की भी लंबी दशकों की राजनीति रही है, लालू यादव के करीबी रहे थे। हम जिस क्षेत्र से आते हैं, मेरा जो क्षेत्र है तारापुर क्षेत्र, जहाँ का मैं वोटर भी हूँ, उस क्षेत्र तो पता आपके लिए भी बड़ी चीज है, आपके विधायक मुख्यमंत्री बन रहे हैं। निश्चित तौर पर बिल्कुल। शकुनी चौधरी भी उस समय वो भी एक दिग्गज नेता थे, हमारे क्षेत्र के बड़े नेताओं में शुमार थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि प्रेम, अब मतलब हमारा नहीं हो पाया, हम इतने लंबे राजनीति में रहे, सम्राट को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आज वो टाइम है आशीष। आज देखिए, कल मुझे बहुत बढ़िया लगा, वो फोटोज मैंने निकाली और मैंने बकायदा इसको लिखा भी, कैप्शन के साथ लिखा कि हाउ ड्रीम्स यार, मतलब किसका सपना देखता है वो सच हो जाता है। और सम्राट चौधरी को लेकर मैंने जो ऑब्जर्व किया है बिहार की पॉलिटिक्स को आशीष, कि पहले तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया, पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष से डिप्टी सीएम से फिर रिवर्स, फिर अगली बार डिप्टी सीएम, गृह मंत्री, और अब जाकर मुख्यमंत्री।
तो ये ठीक। भरोसे का ओके, नहीं अच्छा, एक चीज ये भी है कि आमतौर पर कहा जाता है कि आरएसएस का बैकग्राउंड होना जरूरी है बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने के लिए, और तमाम बातें होती हैं, लेकिन तमाम बातों को दरकिनार इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ना कोई सरप्राइज देकर ही अपने आप में बड़ा सरप्राइज दे दिया है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि ये बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हम देख रहे हैं। आभार आपका रत्नेश जी, आपने समय दिया, और प्रेम आपका भी।